और आज जानकारी बेहद ही खास हम आपके लिए लेकर आए हैं। भाई जब घर में हम होते हैं, अपना टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं तो हमें टीवी चाहिए होता है और पता लगा कि टीवी खराब हो गया है। अब गर्मियां इतनी तेज अभी से शुरू हो गई हैं कि आपको एसी चलाना है, पता लगा कि एसी भी खराब हो गया है, म्यूजिक सुनना है तो सीडी प्लेयर खराब हो गया है, तो जब कपड़े धोने बैठे तो वॉशिंग मशीन खराब हो गई है। भाई एक के बाद एक आपके आए दिन खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, कोई ना कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम सब खराब होता जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है कि मान के चलिए कि आपके घर का कोई कोना ऐसा है जहां पर वास्तु दोष क्रिएट हो चुका है और जिसकी एनर्जी से आपके इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पर असर पड़ रहा है। ये सारी जानकारी आज हम आपको दे रहे हैं। डॉक्टर आनंद भारद्वाज जी हमारे साथ हैं जो आपको मैजिकल फॉर्मूला के थ्रू ये बता रहे हैं। बस कुछ देर में बताएंगे आपको वास्तु एलिमेंट के बारे में भी, उससे पहले बात कर लेते हैं मैजिकल फॉर्मूला नंबर 3 के बारे में। जी साथियों, हम लोग क्या करते हैं कि अपने आप को मेंटेन करने के लिए नहाते धोते हैं, कपड़े धोते हैं और उनको पहनते हैं, अपने आप को मेंटेन कर लेते हैं बहुत अच्छा। लेकिन होता क्या है कि धीरे धीरे हमारे घर में जो इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स हैं बढ़ते चले जाते हैं। हमारे पास फ्रिज है, हमारे पास टीवी है, हमारे पास बहुत से सामान है, लेकिन इनके ऊपर धीरे धीरे समय के साथ साथ इसके ऊपर डस्ट जमनी शुरू होती है, इस पर मकड़ी के जाले आने शुरू होते हैं और ये हो जाते हैं गंदे। जब ये गंदे हो जाएंगे तो ये मान के चलना ये भी आपसे नाराज हो जाएंगे। और यदि ऐसा होता है तो इनकी सफाई रखें, हमेशा साफ सुथरे रहें और साथ ही इनकी अच्छी लाइफ के लिए और बार बार खराब ना हो तो इनके ऊपर हमेशा एक रखें छोटा सा एक क्रिस्टल का रॉड जिसको कहते हैं स्फटिक। अगर वो रखेंगे तो इसकी जो नेगेटिव वाइब्रेशन है उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा और आपका सामान खराब होने से बच जाएगा। और अब वक्त कुछ चला है जानने का कि आज का वास्तु एलिमेंट्स क्या है और वास्तु एलिमेंट्स में आज हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसे एक खास एलिमेंट के बारे में जो आपकी विशेष को पूरी कर सकता है। अब ये वास्तु एलिमेंट्स क्या है आइए जानते हैं। क्या लेकर आए हैं आप आज? जी आज हमारे पास है एक बहुत खास स्टोन जिसको कहते हैं सेलेनाइट या मून रॉक भी कह देते हैं इसको साथियों। ये जो मून रॉक होता है ये बहुत अच्छा और बहुत शांत होता है, बहुत शीतल होता है। इसको ये मान के चलिए कि जो पुराने समय में वो बनाया करते थे लोग, जिसको कहते हैं हम लोग एंजल बनाया करते थे, तो ये एंजल इसी से बना करते थे। यानी अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए बहुत से काम इससे निकाला करते थे। ये उसी का एक रूप है और इसको यूज करना बहुत आसान है। जब भी आपके मन में कोई समस्या आती है, कोई समस्या आपने देखी है आपने, तो इसको सिंपल अपने दोनों हाथों के बीच में ऐसे रखिए और कुछ भी इससे डिजायर करिए तो ये आपको जो है उसकी आपको जो है सोल्यूशन देगा और साथ ही आपके मन को देगा शांति और साथ ही साथ आपके रखेगा आपकी बॉडी को पूरी तरह से बैलेंस। बहुत अच्छा स्टोन है ये, इसको यूज करें। देखिए कितनी छोटी सी चीज है और आपकी बड़ी बड़ी ख्वाहिशों को पूरा कर सकता है। बस आपको हाथ में इसको रखना है और विश मांगनी है, तो बिल्कुल दूर ना रहिएगा। अब इस वास्तु एलिमेंट से अपने घर जरूर लाइएगा और अपनी बहुत सारी विशेष को आप पूरा कर सकते हैं। चलिए तनुजा जुड़ी है हमारे साथ, उनसे हम बात करेंगे। स्वागत है आपका अनुजा जी। जी नमस्कार। हमारा जो स्टेयरकेस है ना वो नॉर्थ वेस्ट में जाता है और उसके नीचे जो कुछ स्पेस है वहाँ पर हम वॉशिंग मशीन रखना चाहते हैं, तो क्या हम वहाँ पे वॉशिंग मशीन रख सकते हैं? स्टेयर्स के नीचे। जी समझ गए। आपका जो स्टेयरकेस है उसके नीचे आप वॉशिंग मशीन ना रखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कारण उसका ये होता है कि सीढ़ी के नीचे हमेशा नेगेटिव वाइब्रेशन ही आते हैं, जिससे कि वहां पे आपने जो भी सामान रखा खराब होता है। यदि आपको मजबूरी पड़ रही है तो उस वॉशिंग मशीन के ऊपर और सीढ़ी के दोनों के बीच में कोई छोटी मोटी स्लैब डाल दें, जिससे कि मतलब ऊपर की जो नेगेटिविटी है सीढ़ी की वो वहीं पर रह जाए और नीचे ट्रांसफर ना हो तो बेटर रहेगा। क्योंकि बार बार ये भी कहा जाता है कि सीढ़ियों के नीचे आपको कुछ भी नहीं रखना है, कुछ भी नहीं बनाना है। बार बार यही आनंद जी बात करते हैं तो बेहतर होगा वो उपाय जरूर अपनाइए, जो भी सजेशन जो भी सलाह आनंद जी आपको देते हैं। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं कि अगर आपके घर के लगातार इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स खराब हो रहे हैं तो क्या कुछ कर सकते हैं। जानते हैं मैजिकल फॉर्मूला नंबर 4। साथियों कहते हैं कि संगति का असर पड़ जाता है। जैसे लोगों के साथ में हम लोग रहते हैं हम भी वैसे हो जाते हैं। हमने ऐसा देखा है कि बहुत से घरों में कोई सामान खराब हो गया, इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब हो गया, उसको संभाल के रख लिया कि चलो कभी काम आ जाएगा, फिर दूसरा सामान ले आए, फिर तीसरा ले आए और इस तरह से हमारे पास एक इकट्ठा हो गया हमारे पास क्लटर। यानी वो सामान जो पहले से खराब था वो नए सामान को भी खराब करने की कोशिश करेगा। यदि आपने ऐसा कर रखा है कि आपने जो पुराना सामान जिसको आपने बेचा नहीं, कबाड़े को नहीं दिया, जिसको हटाया नहीं और आप नया सामान लेते रहे, तो ये मान के चलना कि उसकी संगति में आने के बाद आपका नया सामान भी खराब हो जाएगा। उससे बचने का आसान तरीका होता है कि उसको आप पुराने सामान को निकालते रहें और नया सामान लेते रहें। इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखें
कि आपका जो है जो सीढ़ी है, आपके सीढ़ी के नीचे अगर आपने कोई सामान रखा, जैसे अभी किसी ने प्रश्न किया था हमारे दर्शक ने कि वहां पे कोई सामान हमने प्लेस करना है, तो ये ध्यान रखें कि उसके नीचे कोई सामान ना रखें। यदि रखना पड़ता है तो उस वहां डालें कोई छोटी मोटी स्लैब, और साथ में रखें वहां थोड़ा सा 1-2 किलो लाइमस्टोन, और जब लाइमस्टोन का बन जाए पाउडर तो उसको बदलते रहें। ये आपका सामान खराब होने से बचा लेगा। और चलिए यहाँ पर रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस बाद बिल्कुल बात होगी मैजिकल फॉर्मूला नंबर 5 के बारे में। फौरन हाजिर होते हैं, आप देखते रहिए मेरा वास्तव मेरा भारत।